अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हलीमा सुल्तान कबीले वालों से एक पुरजोश खिताब करती है, जिसमें वो कहती है कि अर्तुल साहब हमेशा अपने वादे पर कायम रहते हैं। वो हमारे शहीदों के कातलों के पीछे जाकर हिसाब जरूर लेंगे। फिर हकीम अर्तुग कहता है, अर्तुल भाई ने कहा है कि शहीदों के जनाजे की तैयारी करें, वो हर हाल में जनाजे में शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में चोलपन खातून कालीनें बनाने वाली औरतों की नई सरबराह के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती है और उन औरतों को बताती है कि ये जानदार साहब ने हुक्म दिया है। इसके बाद सब औरतें अपने अपने काम में लग जाती हैं। फिर चोलपन असलहान को कहती है, कल रात कुछ मेहमान आ रहे हैं, जानदार साहब चाहते हैं कि तुम तैयारियां शुरू कर दो। इसके अलावा वो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से उनकी खिदमत करें। असलहान पूछती है, वो मेहमान कौन हैं? चोलपन कहती है, वो अर्तुल साहब हैं। मैं भी उस आदमी को देखना चाहती हूँ जिसने तुम्हें इतना ज्यादा मुतासर किया है। असलहान कहती है, ये आप क्या कह रही हैं चोलपन खातून, मैं क्यों उसके बारे में सोचूंगी? वो एक शादीशुदा आदमी है और उसका एक बच्चा भी है। यह कहकर असलहान वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आलियार अपने एक स्पाई को लेकर कोरपीनार के मुकाम की तरफ रवाना हो जाता है और दिल में कहता है, अगर अर्तुल साहब मुझसे पहले वहां पहुंच गए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। या अल्लाह मुझे इस फितने को रोकने में मदद फरमा, वरना भाई भाइयों का खून बहा देंगे। दूसरी तरफ अर्तुल भी अपने दोस्त भाइयों के साथ उस जगह की तरफ जा रहा था और दिल में दुआ करता है, या अल्लाह अगर मेरे लिए जाल बिछाया गया है तो मुझे उससे निकलने में मदद फरमा और मुझे उससे पहले मरने ना देना जब तक मैं जान ना लूं कि किसने मेरे आदमियों की जान ली है। दूसरी तरफ आलियार घोड़ों की आवाजें सुनकर रुक जाता है और स्पाई को कहता है, तुम उनकी तरफ जाओ। जिसके बाद स्पाई अर्तुल की तरफ चला जाता है, जबकि आलियार कोरपीनार की तरफ चला जाता है और थोड़ी देर में वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि दो आदमी खड़े थे। वो उनके पास चला जाता है। एक आदमी पूछता है, कौन हो तुम? आलियार कहता है, मुझे अर्तुल साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप कोई हकीकत बताने वाले हो, इसलिए जो बात है मुझे बता दो। आदमी कहता है, ये झूठ बोल रहा है, अर्तुल साहब ने खुद आना था। ये कहकर वो दोनों अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। आलियार कहता है, अर्तुल साहब तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लाजमी तुम्हारे पास कोई सबूत होगा। वो सबूत मेरे हवाले करो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो दोनों आदमी आलियार पर हमला कर देते हैं। आलियार एक आदमी को मार देता है और दूसरे को जख्मी करके गिरा देता है और उससे पूछता है, मुझे बताओ तुम अर्तुल साहब को क्या देने वाले थे? दूसरी तरफ अर्तुल अपने दो साथियों के साथ जा रहा था कि इतने में आलियार का स्पाई अर्तुल के दोनों स्पाइयों को तीर से निशाना बना डालता है। वो दोनों गिर जाते हैं। अर्तुल रुक जाता है और स्पाइयों से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? स्पाई कहते हैं, हम ठीक हैं, आप जाएं। तीर उनके बाजुओं में लगे थे। अर्तुल कहता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझसे पहले उस जगह पर पहुंचना चाहता है। इसके बाद अर्तुल दोबारा अपना घोड़ा दौड़ा देता है। दूसरी तरफ वो आदमी आलियार को बता देता है कि मेरे पास खंजर है। आलियार तलाशी लेकर खंजर निकाल लेता है। इतने में उसे घोड़े की आवाज आती है तो वो फौरन उस आदमी को मार देता है और वहां से भाग जाता है। इतने में अर्तुल भी वहां पहुंच जाता है और घोड़े से उतरकर उन मुर्दा आदमियों को देखता है। इतने में उसे पांव के निशानात नजर आते हैं तो वो भी उस तरफ भागने लगता है, लेकिन आलियार घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ बामसी तुर्गत के पास बैठकर रो रहा था और उसके लिए दुआ मांग रहा था। इतने में मारिया वहां आ जाती है और कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसा तुर्क जंगजू अपने दोस्त के लिए आंसू बहाएगा। बामसी कहता है, तुर्गत सिर्फ सिपाहियों का कमांडर नहीं है, बल्कि हम सब से ज्यादा इसकी रूह पर तशद्दुद हुआ है। मारिया कहती है, ये सोते हुए आई किसका नाम पुकारता रहता है, कौन थी वो? बामसी कहता है, इसकी बीवी थी। मारिया पूछती है, अब वो कहाँ है? बामसी कहता है, अब वो जमीन के नीचे है और अपने आदमी के आने का इंतजार कर रही है। यह कहकर बामसी बाहर निकल जाता है। इतने में उराल की दोस्त अमांदा वहां पहुंचती है। मारिया पूछती है, तुम कब वापस आई? अमांदा कहती है, मैं आज सुबह वापस आई हूँ। फिर वो तुर्गत को देखकर पूछती है, ये खूबसूरत जवान कौन है? मारिया कहती है, ये तुर्गत है, काई कबीले के सिपाहियों का कमांडर है। दूसरी तरफ बामसी बाहर बैठा था कि इतने में त्रिस्तन एक आदमी पर तशद्दुद करते हुए वहां आता है और उस आदमी को कहता है, मैंने तुम्हें अच्छा घोड़ा खरीदने के लिए सोना दिया था, लेकिन तुमने सोना शराब पर उड़ा दिया और एक बीमार घोड़ा खरीद के ले आए हो, इसलिए वो घोड़ा मर गया है। अब मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। यह कहकर त्रिस्तन वहां से चला जाता है। फिर बामसी उस आदमी के पास जाता है और उसे हाथ देकर उठा लेता है और उससे पूछता है, यह आदमी तुम्हें कुत्ते की तरह क्यों मार रहा था? वो आदमी कहता है, अगर मैं इसके लिए घोड़ा ना ला सका तो ये मुझे मार देगा। बामसी कहता है, तुम परेशान मत हो, मेरे साथ आओ, कुछ खाते पीते हैं। दूसरी तरफ अमांदा कहती है, अगर ये बच गया तो तुम्हारे साथ इसकी जोड़ी अच्छी लगेगी। मारिया कहती है, मैं इस मुसलमान तुर्क के साथ क्या करूंगी? अमांदा कहती है, प्यार कोई मजहब नहीं देखता। दूसरी तरफ आलियार बातूहान का खंजर पकड़कर एक जगह बैठा हुआ था और अपने आप से कहता है, ये तुमने क्या किया उराल भाई? अगर टोकटा मिश को भी तुमने मारा है तो अल्लाह मुझे पागल होने से बचा ले।
इतने में उसे घोड़े की आवाज़ आती है तो वो फौरन खंजर छुपा देता है। अर्तुल वहां पहुंच गया था। अलियार उसे सलाम करता है और फिर कहता है, मैं काय कबीले की तरफ जाना चाहता हूँ, क्या आपको रास्ता मालूम है? अर्तुल पूछता है, तुम वहां किससे मिलना चाहते हो? अलियार कहता है, मेरे पास अर्तुल साहब के लिए खबर है। अर्तुल कहता है, मैं ही अर्तुल हूँ, बोलो क्या खबर है? अलियार कहता है, मैं जावेदार कबीले के सरदार जानदार का बेटा हूँ, मेरा नाम अलियार है। अर्तुल घोड़े से उतर आता है और कहता है, खैर है, तुम क्या बताना चाहते हो मुझे? अलियार कहता है, जानदार साहब आपको और आपके घर वालों को शाम के खाने पर बुलाना चाहते हैं। अर्तुल कहता है, मेरे आदमी शहीद हो गए हैं, अपने बाबा का शुक्रिया अदा करना, हम फिर कभी आएंगे इंशाअल्लाह। अलियार कहता है, यही वजह है कि मेरे बाबा आपको दावत देना चाहते हैं ताकि आपको हमारे ऊपर कोई शक ना रहे। अर्तुल कहता है, उराल साहब कल रात कहाँ थे? अलियार कहता है, वो कबीले में थे भाई, हम सब ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। मैं जानता हूँ आपने एक कीमती गाहक मेरे भाई से ले लिया था, आपका शक जायज है, लेकिन आप जान लें कि ये काम मेरे भाई ने नहीं किया है। अर्तुल कुछ सोचने के बाद कहता है, ठीक है, अपने बाबा को बताओ कि कल मैं उनका मेहमान बनूंगा। अलियार कहता है, शुक्रिया भाई। फिर वो दोनों अपने अपने घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सिमन कोरपी नार वाली जगह पर पहुंचता है और अपने आदमियों को गिरा हुआ देखकर चौंक जाता है। फिलिप उन दोनों की तलाशी लेता है और फिर सिमन को बताता है, बातूहान का खंजर गायब है। सिमन कहता है, अर्तुल को खंजर के बारे में नहीं पता था, इसलिए खंजर लेने वाला शख्स वो नहीं हो सकता। फिलिप कहता है, तो कौन हो सकता है? सिमन कहता है, इस सवाल का जवाब सिर्फ पैतरुस दे सकता है, उसे कहना कि रात को मुझे मिले। दूसरी तरफ काय कबीले के लोग कब्रिस्तान में मौजूद थे ताकि शहीदों को दफनाया जा सके। इतने में अर्तुल भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, ये पांचों कब्रें हमारे बहादुर जवानों की हैं जो इन जमीनों पर हमारे पहले शहीद बने हैं। ये जान लें कि ये आखिरी नहीं होंगे। जब तक हम इन जमीनों को अपना वतन नहीं बना लेते, हर जंग में इस तरह की सूरत हाल का सामना होगा, लेकिन हम कभी भी दुश्मन से हार नहीं मानेंगे और मैं जानता हूं कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर अर्तुल अपने घोड़े से उतरता है और सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुल कब्रों के पास खड़ा होकर फातिहा ख्वानी करता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में उराल अपने खेमे में पहुंचता है। इतने में बातूहान भी इजाजत लेकर अंदर आ जाता है और कहता है, मैं अपना खंजर तलाश नहीं कर सका। उराल कहता है, जो सिपाही अपना हथियार खो दे वो बिल्कुल भी सिपाही नहीं होता बेवकूफ। ये कहकर उराल उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर कहता है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। इतने में अलियार अंदर दाखिल होता है और जोर से बातूहान का खंजर नीचे फेंक देता है और कहता है, क्या आप ये ढूंढ रहे थे भाई? अभी भी इसके ऊपर काय कबीले के सिपाहियों का खून लगा हुआ है, इस खंजर को अच्छी तरह साफ कर लो ताकि आपके गंदे राज को साफ किया जा सके। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। उराल भी गुस्से में उसके पीछे भागता है और बाहर आकर अलियार का गिरबान पकड़कर कहता है, और कितनी दफा मेरे ऊपर बोतान लगाओगे? अलियार अपना गिरबान छुड़ाने लगता है तो उराल उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है, मुझे सही सही बताओ कि तुम क्या जानते हो? अलियार कहता है, मैं और बाबा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो आपने किया है भाई। फिर अलियार भी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में अंदर से जानदार आ जाता है और कहता है, उराल, अलियार, दोनों फौरन मेरे खेमे में आओ। ये सुनकर वो लड़ना बंद कर देते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर आकर उराल कहता है, बहुत हो गया बाबा, क्या आप भी अलियार की बातों पर यकीन करते हैं? जानदार जोर से उराल के टांग वाले जख्म पर लात मारता है जिससे उराल गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। फिर जानदार अपनी तलवार उठा लेता है और उराल की गर्दन पर रखकर कहता है, मैं जानता हूं तुमने जो किया है उराल, तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। अलियार ने तुम्हारी जान बचाई है, ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारे बहुत से आदमियों की भी। तुम जानते हो कैसे? क्योंकि इसने बातूहान का खंजर हासिल कर लिया है इससे पहले कि वो अर्तुल के हाथ लग जाता। अर्तुल बेवकूफ़ नहीं है उराल, दुआ करो कि मैं उसे ये मनाने में कामयाब हो जाऊं कि तुम बेगुनाह हो। कल जब वो आए तो तुम उन साहब की खिदमत करना और उन्हें इज्जत से मिलना। फिर जानदार अपनी तलवार हटा लेता है और उराल खड़ा होकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल अपने मरकजी खेमे में पहुंचता है और हकीम अर्तुक से कहता है, जिन्होंने भी हमारे सिपाहियों को शहीद किया था लाजमी वही हमसे पहले कोरपीनार पहुंचे होंगे और उन्होंने बाजार में भी हमारा पीछा किया होगा। हकीम अर्तुक कहता है, ऐसा लगता है कि कोई है जो हकीकत के खुल जाने से खौफजदा है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।